नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में जो हमने शिपिंग से रिलेटेड बनाए थे उसमें बहुत सारे कमेंट थे और उन कमेंट्स को पढ़ के ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी भी जो भी शिपिंग करते हैं या जो भी इस तरह का बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, उनको अभी भी शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी शिपिंग का काम करता हूँ। मेरे भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको मैं शिप करता हूँ और शिपिंग का काम नहीं करता, मतलब मैं ऑनलाइन सेल का काम करता हूँ और जिसमें मुझे शिपिंग करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट को शिप करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं या क्वेश्चन हैं या कोई डाउट हैं, वो सारे जो कमेंट्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं कि उन्होंने शिप रॉकेट से अपना पार्सल बुक किया तो उनको इसमें फ्रॉड हो गया उनके साथ या लॉस हो गया। शिप वे को उन्होंने यूज़ किया तो उसमें भी उनको कुछ लॉस हो गया और उनका पार्सल सेफली नहीं पहुंचा, या फिर पहुंचा तो चार्जेस बहुत ज़्यादा देने पड़ गए, या वेट डिस्क्रिपेंसी उनको बहुत ज़्यादा देनी पड़ गई। ये सारे डाउट्स रहते हैं कि हमने शिप वे यूज़ किया तो प्रॉब्लम आई, हमने शिप रॉकेट यूज़ किया तो प्रॉब्लम आई। तो इस बारे में हम आज छोटी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने शिप वे यूज़ किया है, शिप रॉकेट यूज़ किया है। पहले मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को रिपीट किया है और आज भी वही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। हो सकता है एक दो चीज़ें उसमें नहीं हों, क्योंकि मैंने शिप वे, शिप रॉकेट यूज़ किया है, अमेज़ॉन शिपिंग यूज़ किया है, ई-कॉम यूज़ किया है, डिलीवरी यूज़ किया है, और इन सभी में मेरे साथ जो कि अनुभव रहा है वो सभी में लगभग एक जैसा रहा है। शिप रॉकेट से मैंने बहुत सारे शिपमेंट भेजे हैं, जिनमें कुछ शिपमेंट के साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है कि कुछ शिपमेंट मेरे डिलीवर नहीं हो पाए हैं, जिस पे मैंने उनसे बात की तो बात करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला या उधर से कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला और वो शिपमेंट मेरे पास वापस आरटीओ होकर आ गया। शिप वेब से मैंने शिपमेंट भेजे हैं जहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी और मैंने वहाँ पर पार्सल भेजा और वो पार्सल भी टाइम से वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाया, या आरटीओ हो गया, एनडीआर हो गया, और मैंने बात की शिप वे से तो वो भी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाए। सेम प्रॉब्लम रहती है डिलीवरी के साथ, सेम प्रॉब्लम रहती है ई-कॉम के साथ, सेम प्रॉब्लम रहती है अमेज़ॉन शिपिंग के साथ। कुल मिलाकर जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप कोई भी शिपिंग यूज़ करें, कोई भी लॉजिस्टिक यूज़ करें, सभी में, या कहें कि सभी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं या शिपिंग पार्टनर्स हैं वो सभी अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं। हर किसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है और इसमें आपको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने शिप रॉकेट से अपना पार्सल भेजा और शिप रॉकेट में आपने ई-कॉम की सर्विस यूज़ की जिसका वेट डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा आपको आता है, या फिर उसके बाद आपने डिलीवरी यूज़ किया तो डिलीवरी में भी आपको वेट डिस्क्रिपेंसी आता है। उसके बाद आपने अमेज़ॉन यूज़ किया लेकिन अमेज़ॉन में आपको वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आती है, तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि अमेज़ॉन को आप रेगुलर बेस पर यूज़ करें और डिलीवरी या ई-कॉम या और दूसरी सर्विस हैं उनको आप सेकंड नंबर पर रखें। या अमेज़ॉन के अलावा मान लीजिए डिलीवरी अच्छा काम करता है तो डिलीवरी को आप प्रायोरिटी पर रखें। अगर वहाँ पर पे या उसके पिन कोड पर वो सर्विस नहीं है तब आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करें। पहला तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपके एरिया में जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनकी पिकअप सर्विस कैसी है, वो टाइमली आपके शिपमेंट को पिक करने आते हैं या नहीं आते, एक दिन या 2 दिन के अंतर पर आते हैं। ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हैं और उन शिपिंग कंपनीज़ के टच में आप हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो शिपिंग कंपनी जो आपके यहाँ जिसकी पिकअप सर्विस अच्छी है, क्या जिस एरिया में आपका शिपमेंट जा रहा है वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वहाँ पर उसकी डिलीवरी सर्विस अच्छी है या नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये शिप रॉकेट या शिप वे के थ्रू जब आप भेजते हैं तो उसमें एक रेटिंग दिखाता है। शिप रॉकेट में तो मुझे शिप वे का भी ध्यान नहीं, लेकिन शिप रॉकेट में वो एक रेटिंग दिखाता है जिससे आपको ये पता चलता है कि उसकी रेटिंग उस एरिया में या उस पिन कोड पर कैसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो उसको देखकर भी आप कर सकते हैं। या फिर आप अभी रेगुलर पार्सल भेज रहे हैं तो पार्सल भेजने के साथ ही आपको धीमे धीमे एक्सपीरियंस होता जाता है कि मान लीजिए आपने राजस्थान में पार्सल भेजा ई-कॉम से और वहाँ पर ई-कॉम से इशू आ रहा है, तो फिर आप डिलीवरी को चूज़ कीजिए या फिर आप शिप वे को चूज़ कीजिए और उसके द्वारा आप पार्सल भेजिए।
इसके अलावा लेकिन फिर भी अगर आपको शिपवे पसंद नहीं आ रहा, शिप रॉकेट पसंद नहीं आ रहा, डिलीवरी पसंद नहीं आ रहा, अमेज़ॉन शिपिंग पसंद नहीं आ रहा, ई कॉम पसंद नहीं आ रहा, फेडेक्स पसंद नहीं आ रहा, ई कार्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या काम कर सकते हैं? फिर आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप पार्सल को पैक करें। उसका वेट करें या ना करें ये चीज़ मैटर नहीं करती, और उसको आप किसी डिलीवरी या कोरियर पार्टनर के पास जाएं और वहाँ पर उस पार्सल को आप बुक करें। इसमें आपको सुविधा इतनी मिल जाएगी कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप उस कोरियर पार्टनर से या डिलीवरी जो पर्सन आपके जिसने पार्सल बुक किया है उससे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि मैंने ये भी करके देखा और उनके हाथ में भी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो डिलीवर नहीं होना है वो नहीं होता है और आपके पास आरटीओ के रूप में वापस आ जाता है। लेकिन इसमें आपको इतना काम तो करना पड़ेगा कि पार्सल आपने खुद बुक करना है, इसमें आपको इतना काम करना पड़ेगा कि पार्सल आपने पैक करना है, उसको लेकर कोरियर पार्टनर के पास जाना है और वहाँ पर आपने उस पार्सल को बुक करा देना है और जो अमाउंट है वो दे देना है। हालांकि इसमें आपके कई नुकसान रहते हैं। इसमें नुकसान ये है कि एक तो आपके शिपिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि आपके पास ट्रैकिंग नंबर या ट्रैकिंग लिंक नहीं होगा, ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं होंगी। वो एक स्लिप आपको देते हैं, उस स्लिप पर एक ट्रैकिंग नंबर या AWB नंबर रहता है, वो आपने बायर को या कस्टमर को अपने वो मैनुअली देना पड़ता है। जबकि शिप वे में एक लिंक जनरेट हो जाता है, उस लिंक को कॉपी करके आप भेज सकते हैं। शिप रॉकेट में ऑटोमेटिकली वो मैसेज बायर के पास पहुंच जाता है जिससे वो उसको ट्रैक कर सकता है। एक ईमेल उसके पास पहुंच जाती है जिससे वो अपने शिपमेंट को ट्रैक कर सकता है, या फिर आप भी चाहें तो आप भी उस शिपमेंट के जो ट्रैकिंग डिटेल्स है या ट्रैकिंग लिंक है उसको आप मैनुअली भी उनको भेज सकते हैं। तो ये काम हो जाता है। इसके अलावा अभी जल्दी मैंने एक नई सर्विस, हालांकि वो सर्विस तो काफ़ी पुरानी है और मैंने उसको यूज़ किया था, लेकिन मेरे पास मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो फर्स्ट ही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने एक उस सर्विस से पहला पार्सल भेजा और वो पहला पार्सल ही मेरा रिटर्न आ गया। मैंने बहुत कोशिश की, शिपिंग कंपनी से बात की, जो कोरियर पार्टनर इनसे बात की, लेकिन फिर भी वो डिलीवर नहीं करा पाए और एटलीस्ट वो मेरे पास रिटर्न होकर आ गया। उसके बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया। हालांकि वो सेम सर्विस मेरे एक मित्र हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस सर्विस से, और उसमें मोस्टली उनके पार्सल डिलीवर हो गए हैं। मतलब 99% डिलीवर हो चुके हैं। सिर्फ 1% या कहें कि अभी तक उन्होंने जितने पार्सल भेजे उसमें एक पार्सल उनका रिटर्न आया है, और वो भी मतलब लीगल रीज़न से आया है, तो इसलिए उस सर्विस की कोई उसमें प्रॉब्लम उनको नहीं हुई। लेकिन मैंने बताया ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ ख़राब रहा, तो मैंने उसके बाद उस सर्विस को यूज़ ही नहीं किया। और अभी जब दूसरी सर्विसेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो अब मैंने उस पर अपना दोबारा से अकाउंट एक्टिवेट किया है, क्योंकि कुछ समय तक अगर आप अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है या फिर थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंसी में चला जाता है। फिर उसके बाद आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के बाद आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी उसको एक्टिवेट किया है और अब मैं उसको दोबारा से यूज़ करने जा रहा हूँ। और उसका अगर आप नाम सुनना चाहेंगे तो वो आई कैरी के नाम से है। आई मतलब सिंपल आई फॉर इंक वाला आई होता है, फिर CARR आई कैरी के नाम से मैंने वो अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट किया है। उस पर मैं अभी पार्सल बुक करने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास कुछ ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग है, लेकिन अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही पैकेजिंग चल रही है, जैसे ही पैकेजिंग हो जाएगी तो पैकेजिंग होने के बाद मैं आई कैरी में पार्सल बुक करूंगा। उसका एक वीडियो आपको शूट करके दिखा दूंगा कि कैसे आप आई कैरी में पार्सल बुक कर सकते हैं। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। सिंपली आप साइन अप पर जाइए। साइन अप में जाकर आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल दे दीजिए। आपका पिकअप एड्रेस वहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाता है, पार्सल उसके बाद बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई कैरी में आप कैसे पार्सल बुक कर सकते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस रहता है मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको कमेंट या फिर वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी कहीं ना कहीं काम ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।